आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। कहते हैं कि जिसको किरचॉफ्स लॉ अच्छे से अप्लाई करना आ जाता है उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में एटलीस्ट सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लियर? तो आज मैं आपको यही चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आराम से अच्छे से एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, फिर आप उसको अप्लाई करना एंड यू विल गेट इट। तो नाम है हमारे टॉपिक का किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ को मैंने दो पार्ट में बांटा है, एक है केवीएल और एक है केसीएल। फुल फॉर्म लिख लेना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो पहले आप स्क्रीन को पॉज करके ये डिटेल्स इसकी लिख लीजिए। चल ओके, अब यहां पर हम कुछ बातें समझते हैं कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। देखो, हम केवीएल जब भी लगाते हैं तो हम उसमें इक्वेशंस बनाते हैं। अब इक्वेशंस में लिखते क्या है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखते हैं, ऐसे कुछ 1 प्लस 2 प्लस हम जब भी देखो बेटा, जब भी हम केवीएल लगाते हैं तो इसमें इक्वेशंस बनती हैं और उन इक्वेशंस में हम क्या लिखते हैं? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। a प्लस बी प्लस सी, इसकी जगह v1 प्लस v2 प्लस v3 वोल्टेज लिखते हैं और कुछ नहीं लिखना हमें। क्लियर? तो कहते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज जीरो। कैसे? ये हम बात करेंगे। दूसरा, ये लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। एक बार आईआईटी में इसका क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये लॉ, अब जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे ये नहीं पता लगता था कि ये लॉ लगाना कब है, कब कौन सा, हमारे टीचर कैसे भी लगा देते हैं। तो व्हाट आई फिगर आउट सो फार कि तो जब ये मैंने पढ़ा था तो मुझे ये नहीं पता लगता था कि यार कब कैसे लगाना है। टीचर हमारे कभी एक तरह से लगा देते थे, कभी दूसरे तरीके से लगा देते थे और मुझे समझ में नहीं आया। बट मैंने इसको फिगर आउट करा कि इसको हम दो तरह से लगा सकते हैं। ये मेरा मेथड है। तो पहले मेथड को मैं अपने हिसाब से कहता हूं पॉइंट टू पॉइंट मेथड और दूसरे को कह देता हूं मैं लूप लॉ। लोगों को लूप लॉ पता होता है वैसे। पॉइंट टू पॉइंट मेथड, इसको जब आप लगाएंगे तो जिस पॉइंट से स्टार्टिंग करना, उस स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है, फिर प्लस 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 करते करते जहां पर एंड करना है वहां पर लिखना है आपको एंड पोटेंशियल। और ये कब लगाना है? जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज आस्क्ड। ये याद रखना, ये तब यूज होगा जब आपको दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। फॉर एग्जांपल आपसे बोल दिया कि ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, तो आप निसंदेह पॉइंट टू पॉइंट मेथड लगाएंगे। दूसरा है लूप लॉ। ये इसमें क्या करना है? पॉइंट का वोल्टेज नहीं लिखना, इसमें डिवाइसेस का वोल्टेज लिखा जाता है ना। ये V1 V2 V3, ये रेजिस्टेंस, बैटरी, कैपेसिटर का वोल्टेज, ऐसे समझ लीजिए। ये इनका वोल्टेज लिखा जाता है, पॉइंट का नहीं लिखा जाता। और दूसरा ये कब लगाता है? व्हेन करंट इज टू बी फाउंड। जब आपको करंट पता करनी होती है तब हम लगाएंगे लूप लॉ। कैसे लगता है? थोड़ी देर वेट करना, वीडियो को पूरा देखना, तब आपको समझ में आएगा। ओके, किरचॉफ्स करंट लॉ, ये इजी है। ये हमने कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ा हुआ है 10th में। कहता है कि एक जंक्शन पर जितनी भी करंट मीट करेंगी सबका अलजेब्रिक सम जीरो ले लोगे। जहां पे हम अलजेब्रिक सम की बात करते हैं वहां पर हमारे पास साइन भी आता है ना। अलजेब्रिक की स्पेलिंग शायद AIC है ना, तो चेंज कर लेना उसको। वेल, इफ द करंट टुवर्ड्स द जंक्शन, अभी रूल कहता है कि अगर किसी जंक्शन पर आने वाली करंट को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो जाने वाली करंट को आप नेगेटिव लीजिए। ठीक है? और ये चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है। और ये बनी बात है, सपोज करो आपके पास एक ये है, एक इधर है, एक इधर है। आप कह रहे हो 10 कूलम इधर आता है, 20 कूलम इधर से इधर आता है, तो कितना जाएगा? 30 कूलम। ऐसा थोड़ा ना होता है कि 30 कूलम आया, 20 कूलम चला गया, 10 कूलम मर गया। नहीं, इट विल ओबे द चार्ज कंजर्वेशन। ओके, तो ओवरऑल इस लॉ में आपको सिर्फ इतना समझना है इन शॉर्ट कि टोटल इनकमिंग करंट किसी जंक्शन पर इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ठीक है? अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले हम केसीएल पे एक दो क्वेश्चन करेंगे और फिर केवीएल पे करेंगे। क्लियर? चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। और इसमें आपसे पूछा है इस करंट की वैल्यू बताइए।
एक बार ट्राई करके देखिए और फिर मैं आपसे बात करता हूं। चलिए अब देखो उसको करने के कई तरीके हैं। जैसे पहला जो नॉर्मली बच्चे करते हैं कि 10 एम्पियर की करंट यहां आई, 2 एम्पियर की यहां चली गई, तो यहां पे कितनी बची कि 8 एम्पियर, लाइक दिस। यहां पर आ गई 8 एम्पियर की करंट, फिर 8 एम्पियर में 3 मिल गया तो यहां हो गया 11 एम्पियर की करंट। नाउ 11 में से 10 रिड्यूस हो गया तो बच गया 1 एम्पियर। 1 में से 5 चला गया तो लोगों को लगता है 4 एम्पियर। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 एम्पियर आए और 5 निकल जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब इधर से 4 एम्पियर की करंट आए। तो अब देखो आपसे डायग्राम में इसको बाहर वाला एरो दिखा रखा है, यानी कितनी करंट जानी चाहिए, लेकिन हमारे पास करंट अंदर आ रही है, इसमें हम कह देंगे इट इज 4 एम्पियर बट नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि ये अगर आप कह रहे हो कि बाहर जा रही है तो हमारे अकॉर्डिंग अंदर जानी चाहिए। दैट विल बी योर आंसर। ठीक है। या फिर लाइक आई सेड कि किसी जंक्शन पर टोटल करंट इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। अगर मैं ये मान लूं कि मेरे लिए वो जंक्शन ये है, खत्म, तो टोटल इनकमिंग करंट कितनी है इस जंक्शन में? 10 प्लस 3 ये भी आ रही है और कोई सी करंट नहीं आ रही। टोटल आउटगोइंग करंट कितनी है? 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर और आई एम्पियर। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो -4 एम्पियर आ जाएगा। तो इट इज की थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है कि हम जंक्शन बड़ा भी कर सकते हैं। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। आइए अब इस क्वेश्चन को देखिए और आपसे पूछा है कि इस करंट को बताइए। एक बार स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। आइए अब बच्चे जब इसको ट्राई करते हैं तो वो सिंपल करते हैं कि 10 में से 2 इधर चला गया तो इधर कितना आया? 8 एम्पियर। 8 में से आई चला गया, अब उनको दिमाग खराब होता है कि अब क्या करना है, पर सिंपल सी बात है। या फिर ये सोच लो कि यहां पे आ जाओ, 2 में से 8 चला गया, अब ये भी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपल कोई भी एक अप्रोच पकड़ लीजिए कि 8 में से आई चला गया तो 8 माइनस आई इधर बचा, 8 माइनस आई में से 4 चला गया तो इधर कितना आया? 8 माइनस आई माइनस 4। अब यहां देखिए टोटल इनकमिंग करंट कितना है? 2 प्लस 8 माइनस आई माइनस 4 और ये टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर है, यानी कि 8 एम्पियर। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इजीली आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 8 प्लस 8 तो ये आ जाएगा आपके पास -2 एम्पियर। ओके, ये तो इसका सिंपल तरीका हो गया। अब अगर आप इसको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये है मेरे लिए एक जंक्शन और इस जंक्शन में टोटल इनकमिंग करंट कितनी है? 10 एम्पियर विल बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट दैट इज आई 4 प्लस 8। यहां भी अगर आप देखेंगे तो आई की वैल्यू 2 एम्पियर आपके पास आ गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, इसको लिख लीजिए आप। अब इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 10 ओम में कितनी करंट जाएगी। ये क्वेश्चन आपको बहुत बेसिक चीज सिखा के जाएगा, बिल्कुल नहीं। ओके, देखिए अब पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि बेटा जब भी आप कहते हैं कि ये आपके पास 2 वोल्ट की बैटरी है और ये मान लीजिए कि 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है और आपसे बोला है कि इसमें करंट बताओ, तो आप सिंपली लिखते हो V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V बाई आर, वोल्टेज 10/2 दैट इज 5 एम्पियर। गलत भी नहीं, सही है, बट आप समझिए इसको, प्लस बैटरी को समझ लीजिए। अगर आप कहते हैं कि इस बैटरी पे यहां पर 10 वोल्ट है तो इधर कितना मानेंगे? 0। इसका मतलब यह हो गया कि इसके दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है ना। अगर आप यहां 12 वोल्ट मान लेते हैं तो यहां आप कितना मानेंगे? 2 वोल्ट। डिफरेंस 10 आना चाहिए, ये बड़ी चीज है। अगर आप यहां मान लेते हैं कि -2 वोल्ट है तो यहां कितना होगा बताइए जरा मुझे, ये आप सोच के मुझे बताइए। अब देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल ये कि यहां पे कुछ ऐसी क्वांटिटी लिखनी है जिससे यहां और यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हो जाए। इसके अकॉर्डिंग ये आपके पास हाई पोटेंशियल पर होगा दैट इज 10 वोल्ट, ये कम पोटेंशियल पर 0, ये 12 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, तो यहां से कम क्वांटिटी यहां लिखनी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैंने माना x है, जैसे ऊपर क्या होता था 10 माइनस 0 10 वोल्ट आ रहा था, यहां क्या हो रहा था 12 माइनस 2 10 वोल्ट आ रहा था, तो यहां भी क्या होगा
यहां पे क्या है -2, इसमें से माइनस कर दीजिए x, ये भी 10 वोल्ट आना चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -12 वोल्ट, तो यहां आ जाएगा -12 वोल्ट। मतलब ये कि ये वाला हिस्सा हाई पोटेंशियल पर है, ये वाला लो पोटेंशियल पर है, और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। इसका मतलब इस और दो बी, ए पॉइंट का वोल्टेज हम मानते हैं कि 10 वोल्ट है, तो बी पॉइंट का वोल्टेज हमें 0 मानना पड़ेगा। और फिर हम करंट निकालते हैं, कैसे? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट कहां से जाएगा? ए से बी, हाई से लो, यानी कि VA माइनस VB इज इक्वल्स टू IR। फिर आप करते हो 10 माइनस 0 I, और ये 2 एम्पियर, तो I आ गया हमारे पास 5 एम्पियर। या फिर आप इस वाले से करना चाहते हैं तो VA माइनस VB इज इक्वल टू IR, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 वोल्ट I और 5, तो I आ गया आपके पास 2 एम्पियर। ये सॉरी, तो ये हो गया आपके पास 10 इज इक्वल टू I, और R हो गया 2, तो I आ गया हमारे पास 5 एम्पियर। तो ये बेसिक फंडा होता है। तो क्या सीखे आप बेसिकली वो समझ लीजिए, इसको लिख लीजिएगा एक बार, क्वेश्चन तो कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ओवरऑल हम ये सीखे कि अगर हमें कोई रेजिस्टेंस दे देता है जिसका रेजिस्टेंस I है, और हमसे बोलता है ये A है, ये B है, इसका वोल्टेज VA, इसका वोल्टेज VB, और मैं कहता हूं VB इज ग्रेटर देन VA, तो करंट का डायरेक्शन हमें B से A मानना पड़ेगा। और V इज इक्वल टू IR जब आप लिखते हो, इसमें V होता है हाई माइनस लो वोल्टेज, VB माइनस VA इज इक्वल टू IR, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज। तो ये बेसिकली ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR का सही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि इसके दोनों सिरों पर गिरने वाला वोल्टेज आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अगर मैं पहले तो क्या करूंगा कि मुझे इसमें अपनी मर्जी से करंट मानना पड़ेगा। मैंने माना यहां से करंट I1, यहां से करंट I2, और यहां से करंट I3 जा रहा है। अब ये तीनों मिलकर के एक करंट बनाते हैं I, जो इधर से इधर जा रहा है, तो मैं यहां का वोल्टेज V मान लूंगा। अब कईयों के दिमाग में आएगा कि सब हो सकता है कि यहां से करंट आ रही हो और 3 हिस्से में बढ़ जाए। बिल्कुल हो सकता है। अगर आपकी बात सही होगी तो मेरा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, फर्क सिर्फ इतना है। अगर मेरी बात सही है तो मेरा आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। सपोज करो मेरे लिए I की वैल्यू आई -5 एम्पियर, आंसर गलत नहीं हुआ, ये बस समझना आंसर गलत हो गया नहीं। आपको लिखना है कि करंट इज -5 एम्पियर, इट मींस करंट विल फ्लो फ्रॉम 5 वोल्ट to V volt, या in opposite direction as we have assumed in the diagram। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो आपको जो सुटेबल लगता है आप वो मान लीजिए। अब मैंने इसको माना है कि करंट इधर से इधर जा रही है, I1, I2 और I3, ये तीनों मिलकर के मेरे पास I करंट बनाता है। अब I1 की वैल्यू क्या होगी? इधर से इधर आ रही है तो 10 वोल्ट ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो हाई माइनस V अपॉन I क्या होता है? V अपॉन R। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस 20। सिमिलरली 15 माइनस V 80, इधर हो जाएगा 20 माइनस V 40, और इधर V माइनस 5 अपॉन 10। जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो V आ जाएगा आपके पास 9 वोल्ट। अब बस क्वेश्चन सॉल्व। अब इसमें क्या हमसे पूछा? I अगेन I इधर से इधर जा रहा है, तो हाई माइनस लो अपॉन 10। हाई वोल्टेज हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, 9 माइनस 5 अपॉन 10, तो 9 माइनस 5 हो गया 4, 0.4 एम्पियर। अभी देखो पॉजिटिव आ गया। अगर ये नेगेटिव आता तो मैं कह देता करंट इज 0.4 एम्पियर बट इन अपोजिट डायरेक्शन एज आई अज्यूम। लिख लीजिए इसको। चलिए, तो अब हम इसमें पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन, क्योंकि हमें पता है पॉइंट टू पॉइंट ऑफ लूप लॉ लगाने के लिए हमें साइन कन्वेंशन फॉलो करने पड़ेंगे। पर उसके पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि जो मैं यहां पे साइन कन्वेंशन यूज करने वाला हूं, एनसीईआरटी में और कुछ जो 12th लेवल की बुक्स हैं उनमें वो साइन कन्वेंशन उल्टा दे रखा है, या यूं कह दो कि मैं वो जो उनका जो साइन कन्वेंशन है उससे उल्टा बताऊंगा कि सर फिर ऐसा क्यों कर रहे हो सर, बता दो ना सर, सीधा सीधा बता दो ताकि आंसर मैच कर जाए। बेटा आंसर सबके मैच करेंगे, स्टेप्स मैच नहीं करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि जिसको मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं उनको उन्होंने नेगेटिव बोला है, जिनको उन्होंने नेगेटिव बोला है उसको मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं। और मेरे पास नेगेटिव और पॉजिटिव बोलने की एक वजह है। हायर क्लासेस में आप वही को फॉलो करोगे,
अगर आप 12th पास करके आईआईटी में सिलेक्शन ले लेते हैं या कहीं पर भी चले जाते हैं तो आप वही रूल फॉलो करोगे जो मैं यहां बताने वाला हूं, क्योंकि बात होती है वोल्टेज अप और वोल्टेज डाउन। तो फिजिक्स में हम वोल्टेज डाउन हुआ है तो उसको हम नेगेटिव बोलते हैं, उसको एनसीईआरटी वाले पॉजिटिव बोल रहे हैं। अगर वोल्टेज अप हुआ है तो उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और ये होना भी चाहिए, लॉजिकली सोच के देख लीजिए, उसको वो लोग नेगेटिव बोलते हैं। फर्क से इतना है, ठीक है। तो समझ लीजिए एक बार, हाँ अगर आपके स्कूल में ये कराया जाए तो आप कानों में उंगली डाल देना, और अगर वो इसका उल्टा जाए, ठीक है, नहीं सुनना, दो सुनोगे तो दोनों मिलकर के कुछ नहीं बचेगा, प्लस माइनस सब जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। चलिए, तो ये समझ लीजिए कि आप सर्किट में जा रहे हैं, आप जा रहे हो इधर से इधर, और आपको दिख रहा है सामने से करंट आ रही है, तो वोल्टेज लिखते समय आप प्लस IR लिखेंगे, ठीक है। और जब आप सीधे जा रहे हैं, क्योंकि जब आप ये सामने से आती है तो वोल्टेज अप होता है, वोल्टेज अप होता है तो हम लिखते हैं प्लस IR। लेकिन करंट जब जाती है किसी से और आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो वोल्टेज वो ड्रॉप करती हुई जाती है, तो ये ड्रॉप होता है, जिसको हम लिखेंगे माइनस IR। ट्रिक ये हो सकती है कि अगर करंट को मुश्किल मान लीजिए, तो मुश्किल अगर सामने से आती है तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और उसको फेस करना है, इसलिए आप यहां पॉजिटिव लिख रहे हो। और मुश्किलों को जाने देना है और आप भी मुश्किलों में गिरते गए, दैट विल बी द नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ। सो इसलिए हमने नेगेटिव लिखा है, हल्की सी ट्रिक है, समझ लीजिए। अब जब आप यहां से इधर जाते हो जिसका वोल्टेज E बता रखा है, तो आप बाद में जिस प्लेट पे जा रहे हो, बाद वाली प्लेट क्या है नेगेटिव, पहली वाली प्लेट क्या है पॉजिटिव, तो आप बाद में जिस प्लेट पे जा रहे हो उसका साइन लिखते हो। इसमें भी बाद में जिस प्लेट पे जाओगे दैट इज पॉजिटिव, तो प्लस E लिखोगे। कैपेसिटर, कैपेसिटर में वोल्टेज होता है Q/C। अब आप बाद में जिस प्लेट पे जा रहे हो उसका साइन लिखेंगे दैट इज माइनस Q/C। यहां से जब आप ऐसे जाओगे तो बाद में प्लेट पड़ेगी पॉजिटिव वाली, तो प्लस Q/C। आप इसको पहले लिख लीजिए। चलिए, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। सपोज कीजिए ये सर्किट आपको दे रखा है 3 वोल्ट 1 ओम 2 ओम 1 ओम 3 वोल्ट, और आपसे बोला है कि 2 ओम के रजिस्टर में आपको करंट बतानी है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर ये पॉसिबल है आपके लिए कि क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि केवीएल से ही करो, तो आप बिना केवीएल के करने की कोशिश करना। उसके लिए आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पता होनी चाहिए। तो क्योंकि केवीएल में क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, अगर बीच में कहीं गलती हो जाएगी ना तो बाद में वो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि गलती कहां हुई है, उसमें टाइम भी बहुत वेस्ट होता है, टाइम इज अ मनी, यू कांट वेस्ट इट, राइट। तो ये बात समझने की होती है। वैसे मैं आपको केवीएल अप्लाई करना सिखाऊंगा, तो यहां पे 3 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। पहला कि अज्यूम द मोस्ट सुटेबल डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आपने करंट की डायरेक्शन मानी है केसीएल को ध्यान रखते हुए, और आपका आंसर सब कुछ करने के बाद नेगेटिव आ गया, तो फिर से वही मानूंगा, गलत नहीं हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने करंट इधर मानी थी तो एक्चुअली में करंट इधर जा रही होगी, और कोई बात नहीं। नोमेनक्लेचर कर दीजिए, ABCD पॉइंटर कर दीजिए ताकि आपको पता लग जाए, और फिर केवीएल अकॉर्डिंगली अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं कि इसमें हम करते हैं अज्यूम मोस्ट सुटेबल डायरेक्शन ऑफ करंट। मैंने माना यहां से करंट निकल गई I1, यहां से करंट निकली है I2, ऐसा मान लिया मैंने कुछ भी, और ये दोनों मिलकर के यहां आ गया I3। अब सुनना, ऐसे भी क्वेश्चन हो जाएगा, बट आपने यहां पर 3 अननोन क्वांटिटी मान ली, इसलिए आपको 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 3 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो जितनी ज्यादा हो, मतलब जितनी कम क्वांटिटी हो वो मानना। तो मैं इसको I3 ना मान करके I1 प्लस I2 मान लूंगा, ताकि मेरे पास क्वांटिटी उतनी रही। और जिस सेल से अगर I1 करंट निकली है तो इसको इसका वाला करंट वापस चाहिए, और यहां से करंट इसमें चली जाएगी I2। तो फर्स्ट स्टेप मेरा फॉलो होगा। नोमेनक्लेचर की बात है तो मैं कर देता हूं भाई, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है D, इसका नाम है E, इसका नाम है F। मैंने अपनी तरफ से दे दिया। चलिए, अब क्या करना है, केवीएल अप्लाई करना है। मुझसे बोलता है कि करंट निकालना है, तो केवीएल 2 तरह से अप्लाई होता है। मैंने आपको बोला था, एक पॉइंट टू पॉइंट मेथड और एक होता है लूप लो। पॉइंट टू पॉइंट मेथड तब अप्लाई होता है जब आपसे बोल दे कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, C और D के बीच का निकालिए, E के F के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, तो हम पॉइंट टू पॉइंट मेथड लगाएंगे। यहां हमसे करंट पूछा है तो हम लगाएंगे सिंपल लूप लो। लूप लो में क्या लिखते हैं, जितने भी वोल्टेज है V1 V2 V3 इन सबको लिख करके 0 करते हैं। स्मरण रहे मित्र, यह है लूप लो। लूप लो में एक जगह से चल करके वापस वहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने ये मान लिया कि मैं A से C जाऊंगा, C से D जाऊंगा, D से B जाऊंगा और B से A आ जाऊंगा, तो ये मेरा लूप है।
तो मैं यहां से शुरू करता हूं, ये पॉइंट है, बट पॉइंट का तो लिखना नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ डिवाइसेस के लिखेंगे। इधर आया, इधर आया, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, नेगेटिव एटीट्यूड है तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू 2, ये लिख लिया इसका वोल्टेज। फिर आगे गया, फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, माइनस I1 इंटू 1, फिर बाद वाली प्लेट पे जा रहा हूं प्लस 3, और कहां पहुंच गया A पर, तो कहते हैं प्लस 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 इज इक्वल टू 0। जब आप उसी पॉइंट पर पहुंच जाओ तो इज इक्वल टू 0 इसको कर देना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस 2I1 माइनस 2I2 माइनस I1 इज इक्वल टू माइनस 3। थोड़ा सा और सॉल्व करिए, ये आ जाएगा माइनस 3I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 3, और ये बन गई मेरे पास एक इक्वेशन। बट अभी आंसर नहीं आएगा क्योंकि हमें एक इक्वेशन और बनानी है। तो अभी हमने लूप लिया था ये वाला, अब मैं दूसरा वाला ले लेता हूं, मैं ये वाला ले लेता हूं। कौन सा वाला? E C D F E, ये वाला। कि सर ऐसा वाला ले लें तो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपकी इच्छा। तो मैं E से शुरू करता हूं, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, नेगेटिव एटीट्यूड माइनस I1 प्लस I2 इंटू 2, तो इसका रेजिस्टेंस लिख दिया। फिर मैं यहां आ गया करंट की डायरेक्शन में, अगेन नेगेटिव एटीट्यूड, तो माइनस I2 इंटू 1, बाद वाली प्लेट पॉजिटिव प्लस 3, पहुंच गया अपनी जगह पर इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस 2I1 माइनस 2I2 माइनस I2 इज इक्वल टू माइनस 3। देख लीजिए आराम से। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 2I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू माइनस 3। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए I1 का आंसर क्या आ रहा है और I2 का आंसर क्या आ रहा है। तो जब आपने इसको सॉल्व करा होगा तो आपके पास आ गया होगा I1 इज इक्वल टू I2 दैट इज 3/5। एक तो ये करंट आ गया। अब आपसे बोला 2 ओम में करंट बताओ, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास I1 प्लस I2, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 3/5 यानी कि 6/5 एम्पियर विल बी योर आंसर। ओके, अब जरा और समझ लें, अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि फाइंड, लिख लेना इसको, फाइंड VA माइनस BB। अब क्या करते हैं, अब हमें पॉइंट दे दिया कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, तो मैं लगाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट मेथड। कहां से? A से। कहां पर? B पर। अब A से B आप ऐसे जाना चाहें ऐसे चले जाइए, या ऐसे जाना चाहें ऐसे चले जाइए, जैसे आपकी इच्छा। मैं डायरेक्ट जाने की कोशिश करता हूं। तो पॉइंट टू पॉइंट मेथड में स्टार्टिंग पॉइंट का भी लिखेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट का वोल्टेज VA, बाद वाली प्लेट -3, यहां पर करंट सामने से आएगी, आप इधर जा रहे हो तो पॉजिटिव एटीट्यूड प्लस I1 इंटू 1 और इज इक्वल टू एंड BB। दैट इज व्हाट स्टार्ट पॉइंट प्लस 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 इज इक्वल टू एंड। बस अब आप VA माइनस BB निकाल दीजिए। I1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 3/5, 2.4 लिख लीजिए इसको। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अब इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा। देखिए क्वेश्चन 2 मिनट में भी सोल्व हो जाएगा। मैं इसको पहले केवीएल से सोल्व कराऊंगा, फिर मैं इसको बिना केवीएल से सोल्व कराऊंगा, और जितने भी दिमाग में मेथड आ सकते हैं सारे लगा देता हूं। तो आपको इसकी जड़ें पता लग जाएगी कि किस तरह से इसकी जड़ें खुलनी है। क्लियर? तो पहले हम इसको केवीएल से पढ़ाते हैं ताकि केवीएल सीख लें। तो मेरे से पूछा है A माइनस B, तो सबसे पहला काम मैं करूंगा कि आई विल अज्यूम द मोस्ट सुटेबल डायरेक्शन। मैंने माना यहां से I करंट निकले हैं और I में से यहां पर चला गया I1 और यहां चला गया I2। एक मिनट, I1 I2 तीन अननोन क्वांटिटी, तीन इक्वेशन। तो मैं उससे बचने के लिए यहां मान लेता हूं कि I में से I1 चला गया तो इधर आ गया I माइनस I2। ये स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी आपको। I1 करंट इधर गया, I1 ही इधर आ गया, I1 ही इधर आ गया, और जब ये मिलकर के इधर आया ये बन गया है I। मैंने एक काम कर दिया। अब मैं लिखता हूं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में मैंने इसको लिख दिया E, A, B, इसको बोल देता हूं C, इसको बोल दिया D, कुछ भी। अब मेरे से पूछा है A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि मैं यहां लगाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट मेथड।
पॉइंट टू पॉइंट मेथड में मैं ए से बी जाऊंगा, मेरी इच्छा है तो मैं ए सी बी चला जाऊंगा, ए डी बी चला जाऊंगा, या ए डी ई बी चला जाऊंगा, जैसे मेरी इच्छा मैं कर लूंगा। मैं कोई भी एक ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं ए सी बी, यहां से यहां जाता हूं, ये पाथ है मेरा। तो ए से शुरू करा तो इसका पोटेंशियल स्टार्टिंग पॉइंट का करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव एटीट्यूड I1 इंटू 1, सी का पॉइंट का क्या करूंगा लिख के, सी का पूछा ही नहीं है तो मैं यहां लिखूंगा माइनस I1 1 पर एंड पॉइंट का पोटेंशियल V। अब मेरा ये आंसर आ जाता अगर मेरे पास करंट की वैल्यू पता होती। अब मेरे पास करंट नहीं, करंट केवीएल में कैसे निकलता है, लूप लॉ से, तो मैं लगाऊंगा लूप लॉ, फाइंडिंग द करंट। अब करंट के लिए मेरे पास दो अननोन क्वांटिटी हैं, इसलिए मुझे दो लूप लेने पड़ेंगे। तो पहला लूप मैं ये ले लेता हूं कि ए सी बी डी ए, ये ले लो ए सी बी डी ए, नहीं सर इसमें नहीं लेंगे, मतलब ए सी बी ई डी ए, ये ले लो, ये भी तो ले सकते हो। एक ये वाला नहीं लेना, आप ये वाला ले लो, ये वाला आपको नहीं लेना है तो आप ये वाला ले लो, ए डी बी सी ए, वो तो वही बोल दिया ए डी बी सी वाला। तो यहां से ये वाला ले सकते हो एक, यहां से ये वाला ले सकते हो दो, जैसे आप इच्छा करें, और एक और ले सकते हो आप ई बी डी ए, ई बी डी ए, ये लो, इसको भी यूज कर सकते हो। अगर आप इनकेस इसको I2 मान लेते और तीन अननोन क्वांटिटी आती तो ये तीन लूप लेकर के इक्वेशन बनानी पड़ती, फिर वो इक्वेशन सॉल्व होती। क्लियर? तो मैं पहले कोई सा भी ले लेता हूं ए सी बी डी ए। तो ए से बी करंट की डायरेक्शन में माइनस I1, करंट की डायरेक्शन में माइनस I1, बी आया, बी से कहा ना डी पर, करंट सामने से आ रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, घबराए ना, I माइनस I2 इंटू 1, फिर करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव 2I1 और पहुंच गए एंड पे इज इक्वल टू 0। अब इसको आप थोड़ा सा तमीज से लिख लीजिए, ये हो गया आपके पास माइनस 2I1, ये हो जाएगा प्लस I माइनस I2 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 0, और सॉल्व कीजिए, ये हो गया हमारे पास माइनस 4I1, ये हो गया हमारे पास प्लस I माइनस I2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बताइए कौन सी लें, जो आप बोलेंगे वो ले लेंगे। मैं ले लेता हूं ये वाली, है ना, ए सी बी ई डी ए, बैटरी को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो ए से शुरू करता हूं, अगेन मेरे पास आएगा माइनस I1 इंटू 1, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव यहां पर, फिर यहां आ गए बैटरी में बाद वाला साइन प्लस 2, करंट का डायरेक्शन माइनस 2I1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए, माइनस 2I1 माइनस 2I1 इज इक्वल टू माइनस 2। लो, इसको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, ये एक ही बार में आ गया, माइनस 2I1 प्लस को उधर ले लिया, ये हो गया मेरे पास माइनस 4I1 माइनस 2, तो I1 आ गया मेरे पास 1/2 एम्पियर। ठीक है, ओके, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ी मुझे, मैं क्या करूं, एक ही बार में आ गया। ओके, हाँ, अगर मेरे को I निकालना पड़ जाता तब मेरे को वाली इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो सिंपली मैं इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट अप करता हूं, VA माइनस I1 की वैल्यू 1/2, फिर 1/2 इज इक्वल टू VB, तो VA माइनस VB आ गया मेरे पास 1 वोल्ट, दैट इज आंसर। अब इसको हम बिना केवल के करने की कोशिश करते हैं, ये सब हटा दो।
सर्किट को वापस से रीडिजाइन कर सकता हूं कि 2 1 और 1 ये आपकी सीरीज में है, तो ये आप लिख सकते हो 2 1 1 कितना हो गया, 2 और 1 3 और 1 4, तो इधर की तरफ 4 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, क्लियर। और इधर लगा है 1 ओम का, ये देखिए 2 वोल्ट पैरेलल है, तो 2 वोल्ट इस पे ड्रॉप होगा, 2 वोल्ट इस पे ड्रॉप होगा। ये हो गया मेरे पास 1/2 एम्पियर और ये हो गया मेरे पास 1/2 एम्पियर। I इक्वल्स टू V बाई आर होता है ना, और ये हो गया मेरे पास 2 एम्पियर। जब यहां पर 2 एम्पियर जा रहा है, यहां पर 0.5 एम्पियर जा रहा है, तो नेट करंट आ गई मेरे पास 2.5 एम्पियर, 2.5। इसका मतलब है यहां से 2.5 एम्पियर की करंट निकली, नीचे वाले में चली गई 2 एम्पियर की करंट और ऊपर वाले में चली गई 0.5 एम्पियर की करंट। अब आप समझिए, अगर मैं ये मानता हूं कि इस पॉइंट का वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो इसका वोल्टेज 0, तो ये मान के चलिए 2.5 एम्पियर के पास ये जिम्मेदारी है कि ये 2 वोल्ट को ड्रॉप करेगी, तो ये करंट अपने साथ अपनी जिम्मेदारी दैट इज 2 वोल्ट को लेकर के निकली। जब ये यहां आई तो ये 2 पार्ट में बटी, जब भी ये बटेगी सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को देगी, यानी कि अब इस 2 एम्पियर के पास भी जिम्मेदारी आ गई कि 2 वोल्ट ड्रॉप करना है, और 0.5 के पास भी जिम्मेदारी आ गई 2 वोल्ट ड्रॉप करना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से एक सर्किट पैरेलल में डिवाइड हो रहा है, पैरेलल में दोनों पे 2-2 वोल्ट गिरेगा, क्लियर। अब 0.5 एम्पियर की करंट जब 2 ओम में जाती है, तो यहां कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगी, 1 वोल्ट, V इक्वल टू IR। जब इस 2 वोल्ट में से 1 वोल्ट इसने ड्रॉप कर दिया, तो ए पे कितना वोल्टेज बचा, 1 वोल्ट, ये देखिए, क्लियर। और ये वोल्टेज आपने 0 माना, इसलिए बी का वोल्टेज हम 0 मान लेंगे। देखिए आंसर यही आ गया, तो VA माइनस VB कितना आ रहा है, VA कितना है 1 वोल्ट और B कितना है 0, आंसर हो गया 1 वोल्ट। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लेता कि D और A के बीच का वोल्टेज बताओ, यानी कि BD माइनस VA, तो आपको पता है जब यहां से करंट निकली थी 2 वोल्ट की जिम्मेदारी लेके निकली थी, यानी कि D का भी वोल्टेज कितना है 2। जब A पर पहुंची है तो उसके पास 1 वोल्ट बचा है, यानी कि वो 1 वोल्ट ड्रॉप कर चुकी है, यानी कि मैं आपसे बोल दूं कि मुझे D और C के बीच का वोल्टेज बताइए, तो D का वोल्टेज 2.5 एम्पियर की करंट 2 वोल्ट लेके चली, तो D का वोल्टेज माइनस C का वोल्टेज, तो D का वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, और जब ये यहां पहुंची है 1 वोल्ट यहां बचा था। अब 0.5 एम्पियर की करंट जब यहां जा रही थी, तो यहां कितना ड्रॉप कर दिया, 0.5 वोल्ट, V इक्वल्स टू IR। तो 1 में से 0.5 वोल्ट ड्रॉप कर दिया, तो यहां पे कितना बचा, 0.5 वोल्ट, तो 2 माइनस 0.5 दैट इज 1.5 वोल्ट, क्लियर। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल हमने निकाल दिया, आप कोई सा भी 2 पूछ ले, इसको भी समझ लीजिए, लिख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है A माइनस B बताइए वोल्टेज। एक बार इसको केवीएल से करते हैं और फिर इसको हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करते हैं। तो वही बोलते हैं कि भाई केवीएल लगाना है, तो पहले आप अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैंने माना यहां से I करंट है। अब लोग कर भी सकते हैं कि I इधर है, तो इधर वाला सर्किट देखिए 2 2 1 सॉरी 2 2 2 और करंट यहां पे आ गई। जो करंट इसमें से जाएगी उसका रास्ता क्या है 2 2 2, जो करंट इधर से जाएगी उसका रास्ता क्या है 2 2 2, यानी कि I में से आधी इधर चली जाएगी, आधी इधर चली जाएगी। आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, पर ठीक है, अगर किसी के दिमाग में नहीं आता तो मैं इसको I1 मान लेता हूं, इसको I माइनस I1 मान लेता हूं। हो गया। अब नोमेनक्लेचर कर दो, मैंने इसको C बोल दिया, इसको D बोल दिया, व्हाटएवर। ओके, तो मेरे से बोला है A माइनस B, तो मैं A से B चला जाता हूं डायरेक्ट सीधा। तो स्टार्टिंग पॉइंट माइनस 2I1 माइनस 2I1 इज इक्वल्स टू VB, तो VA माइनस VB मेरे पास निकल जाता 4I1, मुझे I1 की दरकार है। अब करंट निकालने के लिए मैं लगाऊंगा लूप लॉ। लूप लॉ में कोई भी लूप ले लीजिए, आपने करंट 2 मानी तो शायद 2 की जरूरत पड़ जाएगी, A B C, और इसको मैं E बोल देता हूं, EA, एक ये लूप ले लेता हूं। तो इस बार उल्टा चला है, उल्टा चलते हैं, A E C B A। तो करंट अब यहां पर रेजिस्टेंस नहीं है, बाद में कौन सा साइन आया, -6
बैटरी का करंट सामने से आएगा, देखो इधर सामने से आ जाएगा तो +2i1, यहां भी सामने से +2i1 और यहां भी सामने से +2i1, दैट विल बी इक्वल टू 0। अभी कितना होगा 6i1 इज इक्वल टू, तो करंट आ गया मेरे पास 1 एम्पियर। बस इक्वेशन में 1 में रख दीजिए, VA माइनस VB आ गया आपके पास 4 वोल्ट। आप बिना केवीएल के भी कर सकते थे, कैसे? इधर की तरफ देखो बीच में बैटरी लगी है ऐसे, इधर की तरफ टोटल वोल्टेज कितना आ गया 2 2 2 6 ओम, इधर की तरफ भी कितना आ गया 6 ओम। तो इसमें कितनी करंट जाएगी 6 और 6 का 3, तो आई नेट निकालना है तो वी नेट अपॉन आर नेट, 6 6 का 3, तो आगे 2 एम्पियर की करंट, यानी कि यहां से 2 एम्पियर की करंट जाएगी। दोनों रास्ते सेम है इसलिए आधी आधी बढ़ जाएगी, यानी कि 1 एम्पियर इधर 1 एम्पियर इधर, यानी कि 1 एम्पियर की करंट यहां जाएगी। अब सिंपली यहां पर I1 आपके पास 1 एम्पियर निकल गया तो आप वैल्यू पुट अप कर दीजिए, या फिर आप वैसे सोचिए जैसे हमने बोला है कि बेसिकली आपको A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 और 2 इन पे टोटल कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वही A और B के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सिंपल सी बात है। या फिर आप ये समझ लीजिए कि I एम्पियर की करंट यहां से गई, 6 वोल्ट की करंट लेके गई, ठीक है। 6 वोल्ट जब इधर बटी तो I1 के हिस्से में आ गया 6 वोल्ट और I2 के हिस्से में भी आ गया 6 वोल्ट, दोनों के हिस्से में आ गया कि 6 वोल्ट ड्रॉप करना है। तो A का वोल्टेज कितना हो गया 6 वोल्ट, C आपका 0 वोल्ट पे रहेगा। अब 1 एम्पियर की करंट इधर जाएगी तो यहां कितना ड्रॉप करेगी 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। क्लियर? आराम से दोबारा देख लेना लेक्चर, अगर दिक्कत हो तो यहां पर जब आपने 6 वोल्ट माना है और 1 एम्पियर की करंट यहां से गई है, 2 वोल्ट यहां ड्रॉप कर दिया तो यहां कितना बचा 4 वोल्ट। फिर से यहां गई तो 2 वोल्ट ड्रॉप कर दिया तो यहां कितना बचा 2 वोल्ट। तो BA माइनस BB 4 वोल्ट, ये आंसर आएगा। और चलिए जब ये यहां जाएगी 1 एम्पियर की करंट तो 2 वोल्ट में से 2 वोल्ट ड्रॉप कर दिया, यहां कितना बचा, ऐसे कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन ये सर्किट है, देख लीजिए इसको, और इसमें अगर कहता है कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है तो x की क्या वैल्यू आएगी, ये आपको निकालना है। अब केवीएल एविएल से करना चाहे उससे कर दीजिए, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से करना चाहे उसमें कर दीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना केवीएल के हो जाएंगे और कुछ ऐसे हैं जो केवीएल से ही करने पड़ेंगे, इसमें 2-4 बैटरी लगी होती है तो दिक्कत हो जाती है। ओके, देखते हैं इसको। यहां कहता है कि गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 है, यानी कि यहां से कोई करंट इधर नहीं जा रही, ना ही यहां से कोई करंट इधर नहीं जा रही, ठीक है। इसका मतलब है यहां से जो करंट जा रही है वो पूरी इसी में जा रही है, इसका कोई भी हिस्सा वहां नहीं गया। क्लियर? ओके। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट की बात करें, यहां से ना कोई करंट इधर जा रही है ना कोई करंट इधर जा रही है, इसका मतलब यह हो गया कि जो वोल्टेज इसका है वही वोल्टेज इसका है। अगर मैं इसको 2 वोल्ट मान लेता हूं और इसको मैं 0 वोल्ट मान लेता हूं तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 0 वोल्ट, और यहां पे कोई करंट ड्रॉप नहीं है तो ये कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। यही 0 वोल्ट ये हो गया और ये मेरा 10 वोल्ट हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब 10 वोल्ट और 2 वोल्ट, तो इसमें जाने वाली करंट हो गई 10 - 2/800 1/100 एम्पियर। क्लियर? अब मैंने आपको बोला कि ये वाली करंट ऐसे इसमें गई तो इसमें भी जाने वाली करंट कितनी होगी 1/100 एम्पियर। चूंकि 10 में से 1/100 एम्पियर की करंट जब यहां से निकली है तो यहां पे इसने डाला है 8 वोल्ट। निकाल लो ना, मानो तो I/R करके 1/100 इसमें जाने वाली करंट, इसका रेजिस्टेंस 8 वोल्ट। तो 10 में से 8 वोल्ट तो ड्रॉप हो गया, तो X पे कितना ड्रॉप हुआ 2 वोल्ट। अब अगर ये 2 वोल्ट है तो I × R, तो X हो जाएगा मेरे पास 200 ओम। तो ये था मेरे पास
तो ये था मेरे पास, और भी क्वेश्चंस के लेके आता हूं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। और ये वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना एंड प्रैक्टिस हार्ड। एक सर्किट को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, अब मैं उस सारे तरीके यहां नहीं बताया, बट मैक्सिमम मैंने आपके साथ डील कर लिए। अब आपके दिमाग में कुछ भी घूमता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। टेक केयर, गुड बाय।